जी अस्सलाम वालेकुम। दो पार्टिसिपेंट्स हैं। आवाज़ आ रही है मेरी आप तक क्लियरली? Yes, sir. ओके, वेट अ मिनट। राइट, बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दें क्लास हो रही है हमारी जूम पे, ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। मैं भी ज़रा लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। होपफुली स्क्रीन आपको आई थिंक नज़र आ रही है या नहीं। स्क्रीन मैंने अभी तक शेयर नहीं की है। यस, और इज़ इट शेयर्ड? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। प्लीज़ कैन यू कंफर्म मी इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन? यस, आई थिंक इट्स शेयर्ड। या ऑलराइट, होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर होगी। आई वॉज लुकिंग फॉर माई हेडफोन्स एंड आई कांट फाइंड दैम। आई एम यूजिंग द लैपटॉप माइक। होपफुली आवाज़ मेरी क्लियर होगी, आप सब तक क्लियर आ रही होगी। अगर बीच में डिस्टॉर्शन हो भी तब भी प्लीज़ वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स सो दैट मे बी इंटरनेट इशू हो या कोई और इशू हो, इट माइट रिजॉल्व ऑन इट सेल्फ। Okay, so I have four participants excluding myself: Ali Haider, Malik Bilal, Raja Ehsan, आमिर सईद। 1 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होनी थी एंड आई हैव बिन ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू ऑन टीम्स। टीम्स को मैंने इंस्टॉल भी किया, उसके बाद आपसे मैंने भेजा भी आपको लिंक। बट कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि उनके पास यूनिवर्सिटी की आईडी नहीं है, इस वजह से वो नहीं हो पाएंगे टीम्स के अंदर इनरोल, विच इज़ अ बमर। आपको ये काम करना है कि आप टीम्स के ऊपर जो है वो इनरोल हो जाएं, क्योंकि अपकमिंग जैसा कि हमारी क्लासेस होंगी ही ऑनलाइन। सो प्लीज़ आस्क आईटी या कोई ईमेल करें या यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाकर अपना प्रॉब्लम रिसॉल्व करवाएं। यू शुड हैव योर ऑफिस 365 आईडी, जो कि आप एमएस टीम्स के ऊपर जिसको यूज़ करते हुए आप करेंगे लॉगिन। बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उसके अंदर हमें क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, अनाउंसमेंट्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम ऑब्वियसली एम एस टीम्स के ऊपर ही लेंगे, विच इज़ वाई यू नीड टू गेट ऑन एम एस टीम्स एज सून एज़ पॉसिबल। आज की हम क्लास ले रहे हैं जूम के ऊपर, बट आई विल ट्राई कि हम नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो तमाम की तमाम टीम्स के ऊपर लें। बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज़ अ समर सेमेस्टर एंड इट विल गो बाय इन अ जिफ, बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और इसमें हमें क्लासेस भी ऑन ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस आपकी हो रही होंगी, तो उसके अंदर within a few classes you will be given quizzes, you will be given assignments, and there will not be much time to forgo like these things. इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, जो कि आम सेमेस्टर्स में आपके पास होता है कि इनरोलमेंट आहिस्ता आहिस्ता होगी और फिर आपको आराम आराम से जो है वो आईडीज़ मिलेंगी, फिर आप लॉगिन होते हैं, फिर आप पासवर्ड्स चेंज करते हैं वगैरह वगैरह। वो सारे काम जो कि आपने 6 महीने के अंदर 2-3 महीने लगा देते थे करने में, अब वो आपने 2-3 दिनों के अंदर ही करने हैं। सो बेयर इन माइंड कि हमारी नेक्स्ट क्लासेस आई विल ट्राई कि एम एस टीम्स पर ही हों। एंड ओके, वेट अ मिनट, आई थिंक आई वाज रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एज वेल। लेट मी कंफर्म अगर ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है सही से तो। ऑलराइट, यस। So okay, formally welcome to the summer 2021 semester, the class of artificial intelligence. There has been some enrollment issues जो कि कल तक भी थे, आज भी हैं। एंड अज़ीम साहब से मेरी बात हुई थी, ही वाज सेइंग दैट enrollment issues will be resolved in a couple of days. तो उसके बाद जो है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो आ भी जाएंगे। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वाज अबाउट टू स्टार्ट क्लासेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो देर अगर कोई हैं स्टूडेंट्स ऐसे जो कि विलिंग हैं कोर्स में एनरोल होने के लिए, सो दे शुड नो कि द क्लासेस हैव बीन फॉर्मली स्टार्टेड। एंड व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारा ग्रुप है, उसके अंदर हम राब्ते में हैं ही। एक और आई थिंक स्टूडेंट हैं आमिर सईद। अच्छा, आप पहले से थे। 4 पार्टिसिपेंट्स। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन जो होगी, एटलीस्ट जो आप लोग मुझसे बात करेंगे, मेरी तो आवाज़ आप तक आ रही है। आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग विया माइक।
अदरवाइज़ आई विल प्रेफर कि आपने अगर कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करनी है क्लास में तो वो आप मैसेज करके मुझे कर दें। जो आपका चैट बॉक्स है जूम के अंदर, टीम्स के अंदर भी होगा, तो आप वहाँ पर मैसेज लिख कर मुझे भेज दें। जिस तरह से अभी मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूँ तो उसका जवाब आप मुझे देंगे, सो विदाउट बीइंग अ डिस्टर्बेंस इन द क्लास, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स अगर एक साथ माइक ओपन कर लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा आवाज़ में। So write it on your chat room and send it to me. The question is that I am seeing students who are 17S, 17S, 17F and 17F. 2 students were of 17F. एक student अभी गए हैं क्लास छोड़ के। 17S के 2 students हैं। So tell me आज से पहले, यानी कि समर से पहले जो सेमेस्टर गुजरा, स्प्रिंग 2021, ये आपका कौन सा सेमेस्टर था? वाज इट 7th सेमेस्टर, वाज इट 8th सेमेस्टर, वाज इट 6th सेमेस्टर? कौन सा सेमेस्टर था? आई बिलीव यू स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 7th सेमेस्टर, इज दैट राइट? या, so it was your 7th semester, and now you're looking forward to the last semester after this summer, which will be in fall 2021, right? Okay, good. All right. Say, so how many of you, and this is only for me obviously, as you can see that your chat cannot be read by any other student, you are only privately messaging to me. So please tell me which one of you has failed this course and which one of you dropped this course and now just taking it for the first time. Okay. What else? Okay, Raja Aslan. All right. सही है, ठीक है. All right, there has always been some issues, Malipulal. It's not about judgment that why did you fail the course. It's about if you are taking this course first time or you are repeating this course. Because obviously if I have only the students which have failed the course, तो उसमें मेरे टीचिंग मेथड्स में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएंगी. मैं वो चीज़ें बार बार डिटेल में नहीं बता रहा हूँ जो चीज़ें मैं एक न्यूबी को बता रहा होता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. फुरकान नज़ीर ने भी ज्वाइन किया है. ओके, राइट. सो वी विल हैव अभी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली जिस तरह आपको भी क्लियर नहीं है रिगार्डिंग समर सेमेस्टर, मुझे भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है एज सच, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. बिकॉज दिस इज़ अ समर सेमेस्टर, इस वजह से भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, बिकॉज दिस इज़ एन अनकन्वेंशनल सेमेस्टर, इट्स नॉट अ 6-month सेमेस्टर एज वी यूजुअली अकर. एंड दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज दिस इज़ अ समर सेमेस्टर एंड एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो बीइंग हेल्ड ऑनलाइन, राइट, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अनकन्वेंशनल हो जाती हैं. जिस तरह से आपने पिछले 1-2 सेमेस्टर्स में देखा है कि ऑनलाइन सेमेस्टर्स के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें हो रही होती हैं. आपके क्विज़ेस किस तरह होंगे, आपके मिड होंगे या नहीं होंगे, फिज़िकल होंगे या नहीं होंगे, दो सॉर्ट ऑफ थिंग. आमिर सईद कह रहे हैं कि उनको आवाज़ नहीं आ रही. काइंडली बाकी अगर मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ सही आ रही है नहीं, बिकॉज आई एम एट द सेम प्लेस, आई एम talking at the same volume. Maybe internet का कोई issue हो on your side probably, so just give it a couple of minutes, maybe the internet will re-trigger itself. So all right, so let's start with the lecture. Hopefully you can see my screen. Kindly confirm me once again. You can see a slide on the top of which is written artificial intelligence. Is that right? Voice is clear. Yeah, okay. There might be some issue on that students' side. All right, so artificial intelligence, let's try to simplify it as much as we can. Artificial intelligence is what? Intelligence is
Intelligence is what? Can you tell me? Intelligence is what? If you want to talk, you can raise your hand. I will open your mic. Otherwise, if you think you can summarize your answer in like 1 or 2 sentences, you can write it in the chat box. What is intelligence? I'm not talking about artificial intelligence. I'm just talking about intelligence. What do you think intelligence is? What is intelligence? Problem solving is intelligence. Malik Bilal is saying problem solving is intelligence. Okay, a good take on this. What about others? What do you think is intelligence? Okay, Malik Bilal is continuing his answer. Problem solving and decision making. Okay. What about others? Any take on what is intelligence? Remember, in this class, I will keep asking questions like this. Okay, what is intelligence? What do you think intelligence is? And bear in mind that I am not looking for the exact answer, the correct answer. I am just looking for the answers जो कि या तो इंटरेस्टिंग हो या जो आप समझते हो कि सही हैं. I need answers so that I can continue my conversation. Right? मैं अपनी conversation को continue करने के लिए आपके answers चाहूँगा. अदरवाइज़ ये कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ अपनी definitions आपको बताना शुरू हो जाऊँ. So hopefully we will take this class, all of these classes of artificial intelligence as kind of like a conversation rather than just me teaching you. Right, because intelligence or even artificial intelligence is not something which is, in my opinion, a hard and fast thing. I cannot say that this is intelligence. Like there is a definition of set. Right, you know what is the definition of set? A set is a collection of what was the definition of set? A set is the collection of distinct objects. What was the other property? A set is a collection of, anyways, there is a definition of set, that a set is a collection of distinct objects. This is what we call a set. There is no other definition of set. You can use the different words for that definition, but there will still be this exact definition of set, right? And let's say what about 2 plus 2? What is 2 plus 2? 2 plus 2 is 4. You can use another language for that. You can say that 2 plus 2 is 4, or you can say it in Urdu like char. You can say it in any other language, but it will still be a 4. This is the hard and fast definition. But to intelligence, in my opinion, as of now, I don't think that there is a hard and fast definition that I will say that this is the definition of intelligence. So I'm still looking forward to this answers of some other students. What do they think intelligence is? So I am repeating my question. मलिक बिलाल का आंसर मेरे पास आया है. Otherwise इनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी का भी आंसर मेरे पास नहीं आया है. Try to write something. Try to say something. What do you think intelligence is? Intelligence क्या है? What is intelligence? Okay, that is artificial intelligence, Raja Ahsan. You said that to make machine able to act like human, machine human की तरह act करने लग जाए, that is intelligence. That is artificial intelligence. You can say that that is artificial intelligence, because artificial का मतलब यही होता है कि मसनूई चीज़, not natural, जो कि natural ना हो. तो अगर मशीन को हम ह्यूमन की तरह एक्ट करने लग जाएं, ह्यूमन इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन एंड machines are not natural, they are made by humans.
So according to your definition, you can call that is artificial intelligence. So intelligence की हम बात start करते हैं. Intelligence, you can say intelligence is problem solving, like Malik Bilal said. If there is a problem and there is a solution and you can find a solution to that problem, let's try to start with that. He said that problem solving is intelligence, problem solving and decision making. So if there is a problem, any kind of problem, and let's say you find a solution to that problem, would I call you intelligent? Yes or no? If there is a problem and you find the solution to that problem, would I call you intelligent? Okay, Raja Hasan is saying yes. Malik Bilal is also saying yes. What about others? Furqan Nazir is also saying yes. So let's say I give you a problem. The problem is that, okay, all students of the class agree on finding the solution of a problem is intelligence. अब कंसिडर करें एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हुए हैं. अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि आपने फाइंड करना है, आपको एक नंबर इनपुट दिया जाएगा आपके प्रोग्राम को और आपने ये बताना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है. आपको एक नंबर इनपुट दिया जाएगा और आपने ये चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है. नाउ व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर? लेट मी डिफाइन इट टू यू. अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर जो किसी भी और इंटीजर से डिवाइड ना होता हो सिवाय अपने अलावा किसी और इंटीजर से डिवाइड ना होता हो. देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स एज वेल, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. प्राइम नंबर इज़ जिसको हम आम लफ्ज़ों में यही कहते हैं कि वो सिर्फ अपने आप से या 1 से पूरा डिवाइड होता हो और किसी और नंबर से पूरा डिवाइड ना होता हो. दैट्स व्हाट वी कॉल अ प्राइम नंबर. हाँ, यस फुरकान, डिवाइड्स इटसेल्फ रादर देन अदर. सो लेट्स से कि मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ कि आपने प्राइम नंबर है या नहीं, आपने ये फाइंड आउट करना है. नाउ लेट्स विजुअलाइज विद मी, एज देयर इज़ नो बोर्ड फॉर मी टू राइट इट ऑन. लिखने में मैं आपको सिर्फ विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ वो चीज़. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है. नाउ लेट्स सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ 17. क्या 17 प्राइम नंबर है या नहीं? मैं आपको कहता हूँ एक सा प्रोग्राम लिखें जो कि ये बताए. अब हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन इसका ये है, सुनिएगा, कि मुझे ये तो पता है कि 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं. मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ 17 को. 17 नहीं होता है 2 से डिवाइड. ओके, देन मैं 3 से कोशिश करता हूँ, देन मैं 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, कहाँ तक कितने नंबर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसको 17 को इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट? टेल मी दैट. कितने नंबर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? ओके, फुरकान नज़ीर इज सेइंग कि 16, देन इज कंफर्मिंग इटसेल्फ दैट नो 15. प्रॉब्लम ये थी राजा ऐसा कि आई वांट टू फाइंड आउट दैट इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट. मुझे ये मालूम करना है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं. 17 को चेक करना है मुझे कि 17 प्राइम है या नहीं. तो मुझे कितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 17 को ये कंफर्म करने के लिए कि ये प्राइम है या नहीं. लेट्स से मैं 1 को स्किप कर देता हूँ. ऐसे 2 से मैं डिवाइड करके देखूँगा, नहीं हुआ. देन 3 से देखूँगा, देन 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, अप टू लेट्स से कि मैं 16 से डिवाइड करके देखता हूँ होता है या नहीं. 15 से डिवाइड करके देखता हूँ, 16 से डिवाइड करके देखता हूँ, 17 से तो हो ही जाए. सो आई नो दैट एज यू कैन सी माई स्क्रीन, आई नो दैट दीज आर द नंबर्स जिनसे मुझे लाजमी डिवाइड करके देखना पड़ेगा so that I can confirm that 17 is a prime number or not. Now
फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक इट 217 ओके। मैं दोबारा यही करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करके देखूँगा, 4 से डिवाइड करके देखूँगा, 5 से डिवाइड, 6, 7, 8, 9 अप टू लाइक 215 नंबर से मुझे ये डिवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट 217 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, राइट। Furqan Nazir is saying that all numbers can divide 17 but gives the fractional answers, not the proper accurate number what we want to find. Okay, good. इस चीज़ को हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जो कि फुरकान नज़ीर ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ही सेइंग दैट डिवाइड तो सबसे हो सकते हैं, लेकिन हम असल में पूरा डिवाइड किसको कह रहे हैं। पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है कि कोशेंट इंटीजर आए, कोशेंट पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शनल आंसर ना आए। लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि 17 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता है। 17 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इट्स जस्ट दैट द आंसर और द क्वोशंट इज़ अ फ्रैक्शनल वन, नॉट एन इंटीजर वन। 17 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ द आंसर बिकम्स व्हाट 8.5, पूरा डिवाइड हो जाता है। सो इज़ 17 नॉट अ प्राइम नंबर? नो। द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, लाइक आई सेड कि अगर मैं इसकी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन के अंदर जाता जाऊँ तो इट कैन गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस वजह से मैं उस चीज़ पर जा नहीं रहा था फुरकान। बट यू आर राइट कि हमने ये कहा कि पूरा डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि हम चाह रहे हैं कि ऐसे नंबर से डिवाइड हो जो कि इंटीजर हो। 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, कोशेंट इंटीजर आए तो हम मानेंगे कि पूरा डिवाइड हो गया। अदरवाइज़ तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड, हम तो 22 को 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, but you know the answer is fractional one and an irrational one as well. So प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है कि आप किसी एक इंटीजर से ऐसे डिवाइड कर दें कि उसका क्वोशंट भी इंटीजर है। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम प्रॉब्लम दैट अगर मुझे 217 को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, आई विल स्टार्ट बाय 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6 एंड अप टू 216 तक मैं डिवाइड करता रहूँगा। अगर किसी से भी नहीं हुआ देन आई विल से दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. So this is a solution, and the problem was to find out if a number is prime or not, and the solution is to divide that number from 2 to that number minus 1, and if you find some number that is generating an integer quotient, then you are okay to go, otherwise that number is a prime number. ये सारी logic है इसके पीछे. So coming back to the same thing that you said, that problem solving is intelligence. Do you think that if I give you a number like this, as you can see my screen, this selected number 25417, the same solution applies to that? Yes? Yes or no? If I want to check if this number is a prime number or not, the same solution will apply to that. That I will start from 2, then 3, then 4, then 5, up to 25,416. I will divide this number 25,415 times in order to find out if this is a prime number or not. Now we are getting into the territory where we can see that not every solution is an intelligent one. Bear with me. Understand these things step by step. अब हमें ये लग रहा है कि okay, this was the solution for 17. This may have been the solution for 217, but for a number this huge, it seems like this is not actually an intelligent solution. It is a solution, yes, but it is not an intelligent solution, which means कि जो definition हमने intelligence की अभी पढ़ी या आप लोगों ने जिस तरह से मुझे बताई उस पर हमने conversation start की, that was not actual definition of intelligence. हम उसको intelligence नहीं मानते. definition के तौर पे हम उसको कह सकते हैं, but actually as a human हम उसको intelligence नहीं मानते. मैं एक और solution बताता हूँ इस पूरी problem का. In order to find if a number is prime or not, let's start by, let's say 13 prime है या नहीं.
किस किस नंबर से डिवाइड करूँगा मैं? अभी तक के सोल्यूशन के मुताबिक आई विल डिवाइड बाय 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, 10, 11, 12 and 13, बल्कि 13 से तो हो ही जाएगा. आई एम रिपीटिंग दिस अगैन एंड अगैन दैट प्लीज़ बी वेयर कि बात क्या हो रही है. साथ साथ रहेंगे तो चीज़ समझ में आएगी. Otherwise you will be confused by the end of this class and for the whole semester. These are the numbers that I have to divide 13 from in order to find out if 13 is a prime number or not. This is, let's call it solution 1. इसको मैं कह देता हूँ solution 1. राइट, इसको मैं कह देता हूँ solution 1. अब मैं एक और सोल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि वो बात सही है या नहीं. 2 से डिवाइड करके देखूँगा मैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से. दैट्स इट. अगर ये इन सब नंबर्स से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर एक प्राइम नंबर है. Do you think this is a correct solution? I'll call this solution 2. What do you think about this? I'm only getting answer from one student. What about others? Do you think this is a complete solution? This is a correct solution? I'm saying that 2 से डिवाइड करके देख लें, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से. इनसे डिवाइड करके देख लें. अगर नहीं है तो ये प्राइम नंबर, अगर नहीं हो रहा डिवाइड तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर नहीं है. अगर इन सब में से किसी से एक से डिवाइड हो जाता है तो व्हाट डू यू थिंक? Okay, and the other is saying it's a solution. What about others? Malik Bilal को क्या लगता है? There is another participant, Zirak, if I'm pronouncing that right. What do you think? Half solution. Okay. Now if I ask you or most of the people कि मुझे एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख कर दें, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि चेक करे कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं, तो आप सोल्यूशन 1 लिखेंगे, जो ऊपर सोल्यूशन 1 लिखा है मैंने जिसको. लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं सोल्यूशन 2 लिखूँगा, सोल्यूशन 1 नहीं लिखूँगा. और जब आप प्रोग्राम चला कर देखेंगे तो ये प्रोग्राम आपने जो लिखा है वो भी सही चल रहा होगा, मैंने जो लिखा है वो भी सही चल रहा होगा. क्यों, ये मैं बताता हूँ. आप वाला प्रोग्राम भी सही चल रहा होगा, मेरा प्रोग्राम भी सही चल रहा होगा, बट यू विल नो दैट आपके प्रोग्राम में एक नंबर को चेक करने के लिए अगर आपने 25,000 दफ़ा लूप को चलाया है, 25,000 दफ़ा डिवाइड किया है, 25,000 दफ़ा इंस्ट्रक्शन चलाई है, तो मेरा प्रोग्राम 12,500 दफ़ा चला रहा होगा. Half the time, like Malik Bilal said, it's half the solution. My program will be faster. My program will be faster. Both are the solutions. My program will be faster, which means the program that I write will be an intelligent program. Will be an intelligent program, will be an intelligent solution. I'm not saying that this is the most intelligent solution, but it will be an intelligent solution because it's not doing the brute force approach. Brute force का आपने नाम सुना होगा. Brute force का मतलब ये है कि you check or you process something one by one for all the things.
अब सुने कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। सॉल्यूशन 2 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर एक नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसको तो खैर हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अगर एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर इवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर इवन नहीं है। या चलें इसको मोर सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक नंबर अपने हाफ नंबर्स तक के नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो उससे ऊपर वाले नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों, ये आपके ऊपर है, आप जाकर इस पर रिसर्च करें, पढ़ें ऐसा क्यों है। इफ़ यू डिग इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ थिंग्स you will see that there are very very interesting things to it. So what I am saying is कि अगर आपको चेक करना है कि 25 इवन है या नहीं, तो आपको 24 तक के नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 25 के हाफ नंबर्स तक डिवाइड करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा नहीं। अगर आपने 25 को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 से डिवाइड करके देख लें, दैट्स इट। और किसी नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 13, 14, 15, अगर 12 तक, 2 से 12 तक के किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 13, 14, 15, 16 किसी से भी नहीं होगा। इट्स अबाउट फैक्टराइजेशन, बिकॉज ऑल द नंबर्स greater than 12 in that scenario are factorized by all the numbers that are lesser than 12. So I'm not trying to get into that whole debate. My point is that there are multiple solutions to a problem, and we will not call every solution an intelligent, every problem solving an intelligent problem solving. We will only call some problem solving as intelligent problem solving, and that is the actual intelligence. ये है वो असल इंटेलिजेंस जिसमें आप ये कहें कि देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, बट आई विल ओनली लुक फॉर द सॉल्यूशंस दैट आर क्विकर, दैट आर फास्टर एंड दैट आर मोर कंप्लीट देन अदर सॉल्यूशंस, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिदम्स की ज़बान में कहते हैं मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, OPTIMAL. दिस इज़ अ वर्ड वी यूज़ इन एल्गोरिदम्स. Optimal. This is where we say that an algorithm, a solution can be multiple, there can be multiple solutions to a problem, but we are looking for the optimal solutions, which means the solutions which are right, obviously, and which are quicker, faster. They generate the answers rapidly than any other solution. That's what we call an optimal solution. We will come back to it in our further lectures. Let's start with our slides. So artificial intelligence की अगर आप informatory slides, introductory slide को अगर आप देखें, तो let's talk on this thing a little. There are 7-8 random pictures available to you on this screen, as you can see my screen. Okay, there is a robot. Does anyone recognize this robot? Which robot is this? This one, if you can see my pointer. This one. Does anyone recognize this? The next one you are saying is Ultron. It's not Ultron actually, it's Terminator. But an honest mistake. Okay, they both look the same almost. This robot is actually I don't know the name of this robot, but it's actually a cartoon. It's actually an animated series named as Futurama, Futurama, and in that this is a robot kind of. So it's just a quirky introduction to artificial intelligence, that robots can think for themselves, that robots can behave like humans. The next one, this is a very interesting thing. This is one of my favorite
topics in artificial intelligence. This one. The second picture. A man is playing chess with a computer. We do this all the time. We have done this. Not like this specific image, but we have done this. We play chess on, there was a Windows 7 application, Windows 8 maybe, I think, yeah, 10 maybe, of chess, and we play that chess with the computer. So what is working behind that? Who is playing with us? Who is outsmarting our intelligence? Obviously the machine. The next one, this image where two persons are standing, and the middle one is a machine. It was IBM Watson. It was a machine made by IBM. It was an artificial intelligent machine, and it was playing what is this game called? Can anyone recognize this game? The name of this game is Jeopardy. Yeah, Jeopardy. ये गेम है जेपर्डी. जस्ट लाइक अ गेम जो कि आप देखते हैं मुख्तलिफ गेम शोज़ में. अगर आप से जीतो पाकिस्तान वगैरह में आप देख रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह के गेम्स. इन गेम्स के ऊपर भी बात करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर आगे जाते हुए इस कोर्स में. तो आप देखते हैं जीतो पाकिस्तान में जिस तरह से हम गेम्स देखते हैं मुख्तलिफ के, देयर आर 3 बॉक्सेस एंड उसमें आपके पास इतनी अमाउंट है, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज और दिस काइंड ऑफ थिंग. दिस इज़ अ गेम लाइक दैट. एंड देयर वाज अ टाइम जब IBM ने एक मशीन बनाई थी, एंड दैट मशीन वन द मोस्ट नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, मनी, मोस्ट नंबर ऑफ प्राइजेस देन ऑल अदर ह्यूमंस. एंड ऑब्वियसली मूवीज़ वगैरह में हम देख रहे होते हैं, लाइक दिस वन, लाइक द पर्सन सेड दिस इज़ अल्ट्रॉन, दिस इज़ लाइक टर्मिनेटर. आप देख लें, आप मुख्तलिफ सुपर हीरो मूवीज़ देख रहे होते हैं. देयर आर रोबोट्स इन दैट कैन कॉन्शियस, and then they start destroying the place or whatever. Then Google DeepMind, there was a game. DeepMind is actually the same thing like this, Deep Blue. It's just the difference of games. Deep Blue was designed to play chess and DeepMind was designed to play checkers. दोनों games जो है वो board games हैं. Like chess, you have there are 2 players and वो जो है मुख्तलिफ alternate plays खेलते हैं, बारियाँ खेलते हैं. And then obviously the automatic cars, self-driving cars, driverless cars, these are obviously artificial intelligence as well. Yes, obviously, like Tesla is designing self-driving cars, BMW is on it as well, Benz is already designing self-driving cars, Google की self-driving cars हैं. So there's that as well. And obviously like in your phones there are Google assistants like Siri or Cortana. These are also artificially intelligent assistants. They do things, they listen to us, they understand us, and then they do work for us, the kind of work that can be done by machines. And this person that you are seeing is, who recognizes this person? A black and white image of a person. Who is this? कोई जानता है इसको? कौन है ये बंदा? Anyone? No one? No, it's not one Newman. It's an inventor, yes, Malikullah. Aziruk is saying he doesn't know him as well. If you have read if you have studied this artificial intelligence course in the past, which most of you have, you have learned about something known as Turing test. Turing test पढ़ा होगा, नाम याद होगा थोड़ा बहुत. और अगर आपने पढ़ा हो क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, उसके अंदर आपने पढ़ी होगी ट्यूरिंग मशीन. जॉन मैकार्थी, नो, हिज नेम इज सर एलन ट्यूरिंग. सर एलन ट्यूरिंग, ALAN and then Turing is the surname and Alan was his first name.
सर वॉज हिज एजाज़ी नाम जिसको हम कह लेते हैं, जो कि ब्रिटेन में दिया जाता है। ज़्यादा अकम्पलिश लोगों को सर का खिताब दिया जाता है। सो ही वॉज सर एलन ट्यूरिंग, and he is known as, unfortunately you don't know about him, but he is known as the father of theoretical computer science, or just the father of computer science, especially the father of artificial intelligence. So there is this guy who threw the idea that there will be a time that there will be machines even smarter or just as smart as humans. He worked on that as well. He built many automatic machines, जिसको हम theory of automata में भी पढ़ते हैं, with memory. Some automatic machines, some finite automatons which are with memory, random access memory, push down automata. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को इस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसा कह सकते हैं आप, फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाया, और काफ़ी इस तरह की प्रोडिक्शंस और इस तरह के काम इस बंदे ने किए जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को फ़रोग मिला और वो आगे गई। सो सर एलन ट्यूरिंग, इनकी काफ़ी बुक्स हैं, काफ़ी रिसर्च पेपर्स इन्होंने लिखे ऑन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। जो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, दिस इज़ मेनली थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप जो प्रोग्रामिंग जो कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं इस पूरी BScs के अंदर, उसके अंदर ज़्यादातर कोर्सेज़ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस के हैं रिलेटिवली, और कम कोर्सेज़ हैं आपके उस चीज़ के कि आपने प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस की हो, ठीक है। जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसके अंदर ज़्यादातर फोकस होता है कोडिंग के ऊपर, कोड किस तरह से करना है, प्रोजेक्ट्स किस तरह से बनाने हैं। बट थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस या जो आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, इसमें हमारा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि आपको इस तरह के कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँ जिससे आप एल्गोरिदम्स को सीखें, जिससे आप मशीन्स को सीखें, उनकी टेक्नोलॉजी को सीखें, रादर देन कि उनको बनाया किस तरह से जाता है, ठीक है। आपको ये नहीं सिखाया जाता कि एक बनी बनाई चीज़ को इंजीनियर कैसे करना है, आपको ये बताया जाता है कि एक नई चीज़ कैसे बनाई जाती है, इन्वेंशन कैसे की जा रही होती है। सो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, या जिस तरह के आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ दैट कंप्यूटर साइंस, जस्ट बाय वर्किंग, राइटिंग, generating multiple algorithms, thinking, making the machines think for themselves, machine learning, artificial intelligence. These are the things that we do in artificial intelligence. So let's move on and try to understand some of the things. Okay, this was the link for spring 2019. I have generated another link for you, जो कि मैं आपसे बाद में शेयर कर लूँगा। इस स्लाइड के अंदर मैं उसको एडिट करना भूल गया हूँ। सो वो जो लिंक है वो मैं आपसे या तो व्हाट्सएप पर या किसी और जगह पर शेयर कर लूँगा विद द टाइम। दिस लिंक इज़ एक्सपायर्ड। So there are 4 possible definitions of artificial intelligence. There are 4, as you can see, you can say the dimensions of the definition of artificial intelligence. Thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, and acting rationally. What do you mean by rationally? Can you tell me? क्योंकि humanly, thinking humanly हमें समझ में आ गया। rationally एक word ऐसा है यहाँ पर जो कि I don't think कि हर किसी को समझ में आया हुआ होगा। If you know about it, tell me. What do you think is the meaning of rational? Rational. Okay, Raja Ahsan is saying that like human reasoning power. Okay, good. Amarik Gulal is saying intelligently. Raja Ahsan's definition is more close to the word of rational. Rational means, it's a very hard concept to grasp actually. Easier yet hard. Rational का मतलब यही होता है कि a thing is rational if you can reason with it. A thing is rational if you can reason with it. Reason with it का मतलब यही है कि वो आपको समझ में आ जाए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, ह्यूमन को समझ में आ रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ रैशनल है।
राइट, लाइक, एंड ह्यूमंस आर नॉट ऑलवेज रैशनल। हमें चीज़ें समझ में तो आती हैं कि ऐसा है, लेकिन हम उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे होते अक्सर। हमें पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रैशनल नहीं चल रहे होते। अक्सर सिचुएशंस में हम इंस्टिंक्टिवली चल रहे होते हैं, जिसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं थिंकिंग ह्यूमनली। सो देर आर सम वर्ड, सम नंबर्स जिसको हम कहते हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि रैशनल हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं हैं। कुछ नंबर्स हैं जो कि रैशनल हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं है। कोई एक ऐसा नंबर बताएं मुझे जो कि रैशनल नहीं है, जो कि रैशनल नहीं है। एक ऐसा नंबर बताएं मुझे कोई। Tell me a number which is not rational. Under root 3, Furqan Nazir is saying, root values, value of pi. These are irrational numbers. And why are these irrational numbers? Why are these irrational numbers? क्यों लगता है आपको कि इरेशनल है, या इरेशनल होने की क्या वजह आपको लगती है इनकी? Not equal to 0? No, no, no. There are multiple numbers which are not equal to 0. 1 is not equal to 0. 2 is not equal to 0, but they are not irrational numbers. Irrational numbers, जब हम छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं, आपने भी यही चीज़ पढ़ी होगी रैशनल और रैशनल नंबर्स की, कि ऐसे नंबर्स जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स रैशनल हैं, और बाकी नंबर्स रैशनल नहीं हैं। ऐसे नंबर्स जो कि आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स इर्रेशनल हैं। Either can be positive or negative. No, no, there is no difference of irrational and rational being positive or negative. Let's try to understand what rational or irrational numbers are, especially with the perspective of artificial intelligence. For example, if I say 15 plus 5, क्या होता है? ज़रा जल्दी से बता दो। 15 plus 5 क्या होगा? Right? What about 15 divided by 5? 15 divided by 5 क्या होगा? Let's think about it. Okay, 3. It will be 3. Now, what about 2.75 divided by 3.05? कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कोई ना कोई जवाब आ ही जाएगा। लेट्स से 0.123 व्हाटएवर। प्रॉब्लम जब होती है जब हम किसी एक नंबर को फॉर एग्जांपल डिवाइड करें एक ऐसे नंबर से जो कि जिसका जवाब हमारी समझ में ना आए। समझ का मतलब ये नहीं है कि वो मैथमेटिकली प्रूवेबल ना हो, समझ का मतलब ये है कि वो हमारे जहनों में ना बैठे। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ 22 डिवाइडेड बाय 7 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको आप पाई कहते हैं। It is an irrational number. Why is it an irrational number? Because this is a number which starts from 3.141793 and it keeps going on. It never ends. This number never ends.
This is why it is an irrational number, because you cannot ration with it, you cannot reason with it. ठीक है, it continues after the dot on the right hand side. Now there are numbers which are imaginary. आपको पता होगा कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं, और वो कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर्स हैं से अंडर रूट -4, अंडर रूट के अंदर अगर -4 हम लिखें, दैट नंबर विल बी एन इमेजिनरी नंबर. इट्स नॉट एन इर्रेशनल नंबर, वी अंडरस्टैंड दैट नंबर, बट इट्स एन इमेजिनरी नंबर, इट्स नॉट अ रियल नंबर. ये कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं डिवाइड कर दूं किसी से, जिसको मैं प्लस कर दूं किसी में, जिसको मैं माइनस कर दूं किसी से. दिस इज़ एन इमेजिनरी नंबर, राइट. बट रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि ख़त्म ना हो, एक तरीके से ऐसे समझ लें, जिसको हम डिवाइड ना कर सकें. अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई पाई को डिवाइड करो 3 से, 22/7 को 3 से डिवाइड करो, या 3.14 को 3 से डिवाइड करो, इस पूरे नंबर को. सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट दिस नंबर एक्चुअली इज़, हाउ विल यू डिवाइड इट बाय 3? आपको पता ही नहीं कंप्लीट क्या है, तो फिर आप उसको डिवाइड कैसे करोगे? ठीक है, तो वो नंबर्स जो कि हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं, इन शॉर्ट, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स. कमिंग बैक टू दिस थिंग, that there are 4 possible definitions according to the textbooks chapter 1. textbook कौन सी है वो भी मैं आपको रेफ़र करता हूँ. The direct textbook will be artificial intelligence, a modern approach. बल्कि एक काम करें, एक लिंक मैं आपसे शेयर करता हूँ, उस लिंक के ऊपर मैंने आप लोगों का डाटा रखा है. आई थिंक कैन यू चेक इट एंड कंफर्म मी. मैं वो लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स के अंदर. ये लिंक है, आई थिंक वो, मिनट मुझे कंफर्म करने थे. आई थिंक यही लिंक है, या तो ये लिंक होगा या ये होगा. लेट मी कंफर्म, मैं खुद अपने पास देख लेता हूँ. यस एग्जैक्टली यही लिंक है जो कि मैंने अभी आपको चैट बॉक्स में सेंड किया है. आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको अपनी जो बुक्स हैं रेफ़र जो कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. व्हाई इज़ दैट बुक नॉट हियर? गिव मी अ मिनट, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ सो दैट आई विल रिमेंबर इट. हाँ जी, लिंक यही है, ज़रा इसको एक्सेस करके मुझे कंफर्म करें इफ़ यू कैन सी द होल डाटा देयर. 1-2 बुक्स मैंने अपलोड की हैं वहाँ पे, और इसके अलावा भी कुछ डाटा है. आई थिंक सेंड मी अ कंफर्मेशन मैसेज इफ़ दिस इज़ द लिंक दैट यू कैन एक्सेस. हाँ, यहीं पर सेंड किया है मैंने, चैट बॉक्स जो है आपका जूम पे. दोबारा सेंड कर देता हूँ. आई थिंक अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो ओके, सॉरी अब आएगा शायद आप लोगों के पास. आई हैड जस्ट सेलेक्टेड 1 स्टूडेंट, उनके पास गया था. आई थिंक अब शायद आपके पास लिंक आया होगा. इसको एक्सेस करें, इसको थोड़ा सा लुक अराउंड करें क्या है इसमें, इफ़ यू कैन एक्सेस दैट लिंक, और मुझे ज़रा कंफर्मेशन करके बताएं कि इफ़ यू कैन सी दैट द थिंग्स देयर और नॉट. यस ज़ीरक, यू आर सेइंग दैट ही हैज़ ओपन द लिंक, जो गूगल ड्राइव का है, एंड यस इट इज़ ओपन फॉर ऑल. आप जब चाहें इस लिंक को लिख कर या बेशक अपने पास सेव कर लें, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पर जो शीट दी गई है गूगल शीट है एक, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ बुक्स हैं. 1-2 बुक्स मैंने अपलोड की हैं. लेक्चर्स में यहीं पर अपलोड करता रहूँगा साथ साथ, यहाँ पर भी अपलोड करता रहूँगा साथ साथ, तो आप वो उसको आराम से एक्सेस कर सकेंगे. MS टीम्स के ऊपर भी मैं यही सारा डाटा रख दूँगा. गूगल शीट ऑब्वियसली वहाँ नहीं शेयर कर सकूँगा आपसे, बट बुक्स या जो दूसरे लेक्चर्स हैं वो डाटा मैं यहाँ पर लाजमी शेयर कर लूँगा आपसे MS टीम्स के ऊपर भी. बट ये लिंक भी वैलिड रहेगा, इसके ऊपर भी चीज़ें अपलोड हो रही होंगी, आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकेंगे.
एक दूसरा लिंक भी आई थिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर किसी स्टूडेंट ने, उसी को आई थिंक उसी लिंक को मुख्तलिफ शक्ल देकर शायद वहीं से कॉपी करके आपने भेजा है। दैट्स ओके, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, जहाँ से आप सही एक्सेस कर सकें उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो क्या बात हो रही थी हमारी, कहाँ पे हमने बात छोड़ी थी? अच्छा, वाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि क्लास में इनरोल होना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास में, आई एम नॉट श्योर कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं। CMS के ऊपर तो आई थिंक 3 से 4 स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं। मैं भी आपके सामने चेक भी कर लेता हूँ वाइल वी आर इन द क्लास। बट इफ़ यू नो समवन जो कि इनरोल होना चाह रहे हैं, उन तक इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुँच रही हैं, तो काइंडली इन्फॉर्म देम दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट हो गया है और इनरोलमेंट्स यू नो के इश्यूज़ चलते रहेंगे और कुछ दिन लगते हैं इनरोलमेंट्स होने में। सो दे शुड इनरोल देमसेल्व्स। और उसके बाद 3 स्टूडेंट का इशू है जिस तरह राजा एहसन कह रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जिनको या तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हो या और कोई मसला हो उनका। तो अगर आप जानते हैं उनको कि इस तरह के कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिपीट करना है कोर्स, उनको इन्फॉर्म कर दें कि देयर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स बीइंग ऑफर्ड हियर। इनरोलमेंट के जो इश्यूज़ हैं होपफुली अजीम साहब से मेरी बात हुई थी सेट के, वो रिजॉल्व हो जाएंगे कुछ दिनों में। सो इफ़ दैट्स दैट देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स इसी तरह हम लेकर चलेंगे आगे। बस आपने ये करना है कि क्लासेस की जो टाइमिंग वगैरह हम रखेंगे वो चूँकि होंगी डायनामिक, क्योंकि समर सेमेस्टर है यू नो, और इसमें जो क्लास टाइमिंग्स हैं वो इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं रह पाती हैं क्योंकि यूजुअल टाइमिंग्स होती हैं और मुख्तलिफ सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। हर टाइम हर किसी को सूट नहीं कर रहा होता, और टाइम एक हफ़्ते चेंज होगा, दूसरे हफ्ते चेंज होगा। सो बी एक्टिव ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप पे या MS टीम्स पे जो अनाउंसमेंट होंगी उनके ऊपर ज़रा फोकस रखिएगा ताकि हर एक क्लास का आपको पता लग सके। जिस तरह आज की क्लास का भी आई थिंक हमने लास्ट नाइट ही ये डिसाइड किया है कि आज हम क्लास लेंगे। देयर इज़ अ प्रोबेबल चांस कि आज हम एक और क्लास भी ले लें। अभी तो फ़िलहाल हमारी क्लास है 4 PM तक। देयर इज़ अनदर आवर लेफ्ट फॉर दैट क्लास। सॉरी 4:30 तक, 1:30 पे स्टार्ट की थी हमने। यस 4:30 तक हमारी अभी क्लास है। और इसके बाद भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने 3 आवर्स की क्लासेस हैं, पिछले हफ्ते भी हमारी मिस हो गई हैं, उनका भी मेकअप करना है हमने और इस हफ्ते की भी लेनी है पूरी। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम मेकअप क्लासेस भी, यानी आप इस तरह से एक्टिव रहें सोशल प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर स्पेशली, कि इफ़ वी गेट अ चांस, सबके पास टाइम होता है और हम लेट्स से कि मैं 1 घंटे पहले भी आपको कहता हूँ कि देयर इज़ अ क्लास ऑफ 3 आवर्स हैपनिंग आफ्टर एन आवर, सो यू शुड बी एबल टू ज्वाइन दैट क्लास। अदरवाइज़ चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आई विल बी रिकॉर्डिंग दैम एज़ वेल, और जब मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई विल शेयर दैट क्लास विद यू ऑन यूट्यूब एज़ वेल, जस्ट फॉर कि आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकें रिकॉर्डिंग्स वगैरह। कोई क्लास अगर आपसे मिस हो जाती है या कोई ऐसी क्लास है जो कि उसमें आपका इंटरनेट इशू हो गया वॉट एवर, तो आप उसके यूट्यूब के ऊपर भी मैं इस लेक्चर को अपलोड करता रहूँगा। साथ साथ आई विल ट्राई कि जैसे ही लेक्चर फिनिश हो मैं उसको अपलोड कर दूँ, बट इट कैन टेक अ फ्यू डेज़ एज़ वेल। So if that's the case, so you can access the YouTube lectures as well. मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर लूँगा। एंड that will be it. मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ अब, एंड देन इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लैब की थोड़ी सी बात करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल जो आप लोगों ने करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे कुछ देर में। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ अराउंड 10-15 minutes. Let's try to join back the class at around 3:15. All right. All right, class, we are back.
Send me a message if you are in the class and you can hear me properly.